हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनेश पॉइंट में। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विनेश पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। और आप लोगों से एक निवेदन ये भी है कि वीडियो को पूरा देखें। आज का चैप्टर है प्रमुख शिक्षण विधियाँ। टेट में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आना पक्का ही है। और 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, तो आप पूरा देखें। और 4 से 5 मिनट में एक क्वेश्चन तो निश्चित ही होना ही है। आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि से एक तो क्वेश्चन बनता ही है। और ये बहुत ही शॉर्ट है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर और देखते हैं आगमन विधि। आगमन विधि ये ऐसी विधि होती है जिसमें आगमन विधि में छात्रों को नियम या किसी समस्या सिद्धांत को उदाहरण से करवाते हैं। नोट, उदाहरण पहले दिया जाता है, नियम बाद में दिया जाता है। ये ऐसी विधि होती है जिसमें उदाहरण तो पहले देंगे और नियम बाद में देंगे। जैसे उदाहरण पहले देने का मतलब ये, जैसे किसी बच्चे से बोला गया कि वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए। ये जैसे कोई वर्ग है, इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वो बच्चा जैसे ए भुजा ए मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 2 सेंटीमीटर। तो वो बच्चा इसको ऐसे लिखेगा 2+2+2+2, यानी कि इसे फुल डिटेल में लिखने के बाद 8। और जबकि इसका सूत्र होता है 4a। अगर ये पहले सूत्र दे दिया जाता तो ये आगमन विधि में नहीं रखा जाता। क्योंकि बच्चे ने चारों भुजाओं को पहले नापा है, उसके बाद इसका उत्तर 8 लिखा, तो ये उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि उसने पहले उदाहरण को हल करा है और उसके बाद उत्तर निकाला, तो ये हो जाएगा आगमन विधि। आगमन विधि के 3 सूत्र होते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है आगमन विधि, और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। आगमन विधि एक ऐसी विधि है जिसे वैज्ञानिक विधि बोला जाता है। आगमन विधि को वैज्ञानिक विधि बोलते हैं। आगमन विधि के जनक बोले जाते हैं अरस्तु। कौन? अरस्तु। और आगमन विधि की विशेषताएं हैं। ये एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की प्रेरणा होती है। ये छोटी कक्षा के लिए होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। और आगमन विधि के दोष। इस विधि में समय अधिक लगता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि समय अधिक लगता है। इस वजह से ज्ञान धीमी गति से चलता है, क्योंकि इसमें पहले जानकारी मिलती है, उसके बाद उसका ज्ञान मिलता है। तो इस वजह से ये विधि धीरे धीरे कार्य करती है। आइए देखते हैं आगमन विधि का एक छोटा सा क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। एक विद्यार्थी 8 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर लंबे आयाम का परिमाप क्रिया द्वारा निकालता है। वह इसे 10+8+10+8 बराबर 36 मीटर विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आगमन विधि। यही मेथड है आगमन विधि, क्योंकि इसने उदाहरण के द्वारा उत्तर निकाला, इस वजह से आगमन विधि हो गई। और इसके बाद नंबर 2 पे आती है निगमन विधि। निगमन विधि के बिल्कुल उल्टा आगमन विधि के बिल्कुल उल्टा निगमन विधि होती है। इसमें छात्रों को पहले नियम बता दिया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है। जैसे किसी आयत की परिमाप ज्ञात करनी हो तो उससे पहले सूत्र बताया जाएगा। आयत की परिमाप बराबर 2 + L + B।
दो ब्रैकेट में l प्लस बी बराबर, उससे पहले सूत्र बताया जाएगा। तो फिर जैसे अभी ऊपर ही सवाल दिया हुआ था, उसमें 10 लंबाई थी और 8 चौड़ाई थी, तो इसे 2 और 10 प्लस 8, तो ये 18, 18 दूनी 36। अगर ये सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता तो ये निगमन विधि में आ जाता। विधि सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, और नंबर 3 सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। और नंबर निगमन विधि की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें समय की बचत होती है और अधिक प्रश्न हल कराए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सीधे सीधे फार्मूला लगा दिया जाता है, तो इस वजह से इसमें समय की काफ़ी बचत हो जाती है। बार बार अभ्यास करने से विधि लाभप्रद होती है। जैसे कोई भी सूत्र अपने बार बार दोहराएंगे तो वो माइंड में फीड हो जाते हैं, और जैसे ही किसी सवाल में उस सूत्र की ज़रूरत होती है तो वो तुरंत ही अपनों के दिमाग में आ जाते हैं और क्लिक कर देते हैं। और नंबर 3 सिद्धांत के उदाहरण की ओर, और नंबर 4 अध्यापक इस विधि का अधिक उपयोग करते हैं, क्योंकि सभी टीचर इसी विधि का उपयोग करते हैं। निगमन विधि के दोष, इसमें रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि सूत्रों को रटा जाता है पहले, उसके बाद उसे समझ में आता है। अपूर्ण ज्ञान की ओर चलता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें पहले रटना पड़ता है, उसके बाद में ही कुछ भी सवाल समझ में आता है। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन। निशा गणित की अध्यापिका है, वह एक प्राथमिक स्कूल में गणित पढ़ाती है। क्षेत्रवृत्ति पढ़ाते समय सबसे पहले वह बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है निगमन विधि, क्योंकि इसमें पहले सूत्रों को दर्शा दिया गया है, इस वजह से निगमन विधि हो गई। अब आ जाते हैं अपने तीसरी विधि पे, जो कि है विश्लेषण विधि। किसी समस्या की तह तक पहुंचना, इसमें अज्ञात का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंच जाना। जैसे किसी समस्या को अपने खोज रहे हैं और उसमें अज्ञात खोजते खोजते उस समस्या के बारे में अपनों को हल मिल जाए, तो वह विधि विश्लेषण विधि कहलाती है। इस विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इस विधि का प्रयोग रेखा गणित, गणित, बीज गणित, अंक गणित, सभी गणित में किया जाता है। विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। और नंबर 4 आ जाती है संश्लेषण विधि, इसे ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ठीक भाई, उसकी अपोजिट है विश्लेषण विधि की। आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपने अभी तक अपने बिजनेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।